रामायण में एक पत्थर की मूर्ति चुपचाप शापित उद्धार का इंतजार करती हुई। लेकिन क्या अहिल्या सिर्फ एक शापित औरत थी? या उसकी कहानी कुछ और थी, कुछ ऐसी जो सदियों के खामोशी में कहीं दब गई। आज हम इसी खामोशी को एक आवाज देंगे। कविता केन की किताब अहिल्याज अवेकनिंग के पन्नों में उतरकर हम अहिल्या की वो अनकही कहानी जानेंगे जो राम के आने से बहुत पहले शुरू हुई थी। ये कहानी प्यार की नहीं, जुनून की थी। धोखे की नहीं, एक बहुत ही मुश्किल चुनाव की थी। और ये सिर्फ उद्धार की नहीं, बल्कि आत्मखोज और जागृति की कहानी है। हम सबने रामायण का वो वाला संस्करण तो सुना ही है। हाँ, कि इंद्र ने छल किया, गौतम ऋषि ने श्राप दिया और वो पत्थर बन गई। मतलब एक सीधी सीधी कहानी। बिल्कुल। लेकिन ये किताब उस कहानी को वहीं से पकड़ती है जहां हमारी सोच, हमारी कल्पना सब खत्म हो जाती है। और एक ऐसा सच सामने रखती है जो शायद हमें थोड़ा असहज कर दे। कविता केन ने अहिल्या को सिर्फ एक पौराणिक किरदार नहीं माना है। नहीं, उन्होंने उसे एक जीती जागती, सोचने समझने वाली, इच्छाएं रखने वाली औरत के रूप में दिखाया है। जिसका अपना एक मन था, अपने सपने थे और सबसे जरूरी अपनी एक आवाज थी। एक ऐसी आवाज जिसे शायद किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। तो चलिए आज उस राजकुमारी के सफर की गहराई में उतरते हैं, जिसे ब्रह्मा की सबसे सुंदर रचना तो कहा गया, लेकिन जिसने अपनी पहचान खुद तराशी। कहानी शुरू होती है पांचाल की राजकुमारी अहिल्या से। राजा मुद्गल और रानी नलयनी की बेटी, और अपने भाई देवोदास से मतलब बिल्कुल ही अलग। एकदम। जहां देवोदास मुखर था, एक योद्धा था, वहीं अहिल्या शांत और अंतर्मुखी थी। पर उसकी खामोशी के पीछे सवालों का एक तूफान था। और ये कोई मामूली सवाल नहीं थे, ये वो सवाल थे जो स्थापित मान्यताओं को हिला देते थे। हाँ, मुझे किताब से वो घटना याद है जब गुरु वशिष्ठों ने पढ़ा रहे थे। हाँ बताइए। तो उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, गुरुजी हम हमेशा धरती को माँ ही क्यों कहते हैं, पिता क्यों नहीं? सोचिए, उसका भाई देवोदास तो हंस पड़ा कि ये कैसा सवाल है, बेवकूफी भरा सवाल। लेकिन गुरु वशिष्ठ उसकी आंखों में वो असाधारण बुद्धि देख सकते थे। वो जानते थे कि ये लड़की अपने भाई से कई ज्यादा गहरी और मेधावी है। और सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, उसके अंदर एक विद्रोही स्वभाव भी था। हाँ, वो तीरंदाजी वाली घटना। हाँ, एक बार तीरंदाजी सीखते हुए उसका एक तीर महल की दीवारों के पार चला गया। सबने कहा छोड़ दो, एक ही तो तीर है। पर वो नहीं मानी। नहीं, वो उस खोए हुए तीर को ढूंढने के लिए अकेली महल से बाहर निकल गई। ये छोटी सी घटना उसके पूरे चरित्र को दिखाती है कि वो हमेशा उस रेखा को पार करना चाहती थी जो उसके लिए खींची गई थी। उस रहस्य के पीछे जाना चाहती थी जिसे जानने से उसे मना किया गया था। लेकिन एक राजकुमारी के लिए ये विद्रोह ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता था। जैसे ही वो 16 की हुई, उसकी माँ रानी नलयनी ने उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। खास तौर पर इंद्र से, जो उसके भाई देवोदास का दोस्त था और अहल्या की खूबसूरती और बुद्धि पर मोहित था। पर अहल्या के सपने तो कुछ और ही थे। वो शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। वो एक आश्रम में जाकर उच्च शिक्षा लेना चाहती थी, एक ऋषिका बनना चाहती थी। और हमें ये समझना होगा कि उस युग में एक ऋषिका यानी एक महिला ऋषि बनने का सपना देखना कितना क्रांतिकारी रहा होगा। हाँ, ये एक ऐसा रास्ता था जिस पर शायद ही कोई महिला चलती थी। उसने अपनी माँ से साफ कहा भी, क्या एक औरत की पहचान सिर्फ एक पत्नी बनने तक ही सीमित है? ये सवाल सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई थी। तो फिर वो गौतम ऋषि के आश्रम पहुंची कैसे? अगर उसका लक्ष्य ज्ञान पाना था तो ये शादी के जाल में कैसे फंस गईं? देखिए, यही कहानी में पहला बड़ा और दुखद मोड़ आता है। अच्छा। उसके परिवार ने उसे ऋषि गौतम के आश्रम भेजा जरूर, लेकिन उसकी शिक्षा के लिए नहीं। उस वक्त राजा शंबर के साथ युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। ओह। और उसके माता पिता चाहते थे कि अहिल्या किसी सुरक्षित जगह पर रहे। उन्होंने उसके सपनों का इस्तेमाल उसे सुरक्षित रखने के लिए किया और उसे ये सच छुपाया। ये तो एक तरह का धोखा हुआ। उसे लगा कि वो अपने सपनों की उड़ान भरने जा रही है, लेकिन असल में उसके पंख काटकर उसे एक सोने के पिंजरे में रखा जा रहा था। और उस आश्रम में उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उस आश्रम में उसकी मुलाकात हुई महान, ज्ञानी, लेकिन बेहद उदासीन और कह सकते हैं आत्मकेंद्रित ऋषि गौतम से। और दूसरी तरफ था इंद्र। हाँ, जो अब भी उस पर नजरें गड़ाए हुए था। देवताओं का राजा इंद्र, जो अहिल्या को सिर्फ पाना चाहता था। वो उसके पास शादी का प्रस्ताव भी लेकर गया। और अहिल्या का जवाब क्या कमाल का था। हाँ, उसने सिर्फ ना नहीं कहा, उसने इंद्र के अहंकार पर सीधा वार किया। उसने पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या तुम मेरे भाई के दोस्त बने रहोगे?
ये सवाल उसकी बुद्धि और हिम्मत दोनों को दिखाता है। वो जानती थी कि इंद्र की दोस्ती और उसका प्रेम कितना सतही है। और इंद्र ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। और यहीं से पारंपरिक कथा और कविता के इनकी कहानी का रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पारंपरिक कथा तो हमें यही बताती है कि इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धर के अहल्या को धोखा दिया, उसके साथ छल किया। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन यही है। क्या? कविता के इनकी कहानी में जब इंद्र गौतम का भेष बदलकर आधी रात को अहल्या की कुटिया में आता है, तो अहल्या एक पल में पहचान जाती है। सच में? हाँ, वो जानती है कि वो गौतम नहीं है। उसने इंद्र से कहा भी, तुम वो नहीं हो। और इसके बाद जो होता है वो इस कहानी का दिल है। ये जानते हुए भी कि ये इंद्र है, ये जानते हुए भी कि ये गलत है, वो खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन क्यों? ये कोई अचानक हुआ फैसला नहीं था। ये सालों से गौतम की उपेक्षा, उनकी उदासीनता से पैदा हुई घुटन। अपनी दबी हुई इच्छाओं और एक औरत के तौर पर अनदेखे जाने के दर्द का नतीजा था। बिल्कुल। उसे एक पल में उसने समाज, धर्म और मर्यादा के खिलाफ जाकर खुद को चुना। ये बात तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देती है। हाँ, अब वो एक भोली भाली शिकार नहीं, बल्कि एक भागीदार बन जाती है, अपने फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेने वाली एक औरत। ये कोई आवेग में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक अस्तित्व का संकट था। बिल्कुल। और यही कविता केन का सबसे बड़ा योगदान है। वो कहती हैं कि एक महिला की अपनी इच्छा, उसकी अपनी एजेंसी हमेशा से मौजूद थी। भले ही पौराणिक कथाओं ने उसे दबा दिया हो या नजरअंदाज कर दिया हो। तो ये धोखा नहीं था, ये एक चुनाव था। एक त्रासद चुनाव, जिसके परिणाम भयानक होने थे, पर यह चुनाव उसका अपना था। और अंजाम वाकई भयानक था। गौतम ऋषि ने उन दोनों को साथ देख लिया। उनका क्रोध चरम पर था। उन्होंने इंद्र को उसके अपराध के लिए श्राप दिया। हाँ, नपुंसक होने का और उसके शरीर पर 1000 योनियां उभर आने का। लेकिन अहिल्या को? क्या उन्होंने उसे पत्थर बनने का श्राप दिया, जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं? मुझे लगता है यहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। बिल्कुल। ये इस किताब का दूसरा सबसे बड़ा सच है। गौतम ने गुस्से में अहल्या को पत्थर बनने का श्राप नहीं दिया। नहीं दिया? तो फिर क्या हुआ? उन्होंने बस उसे आश्रम और अपनी जिंदगी से चले जाने को कहा, उसे त्याग दिया। लेकिन अहल्या कहाँ जाती? वो जानती थी कि समाज उसे कैसे देखेगा, उस पर क्या-क्या लांछन लगाएगा। उन नजरों, उन तानों और उस तिरस्कार से बचने के लिए उसने खुद को एक अदृश्य पत्थर जैसी जिंदगी में ढाल लिया। ये तो श्राप से भी ज्यादा दर्दनाक है। हाँ, मतलब उसका पत्थर बनना किसी ऋषि के क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि समाज के डर से लिया गया उसका अपना फैसला था। उसने खुद को दुनिया की नजरों से बचाने के लिए एक जिंदा लाश बना लिया। एक जीती जागती समाधि। वो दुनिया के लिए खत्म हो गई और एक गहरे, खामोश आत्मचिंतन में चली गई। दुनिया के लिए वो पत्थर थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से, अपने फैसलों से, अपनी पहचान से लड़ रही थी। इस तरह की खामोशी में इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर खुद को नए सिरे से पा लेता है। अहल्या के साथ क्या हुआ? उस पत्थर के अंदर चल क्या रहा था? वो खामोशी उसके लिए सजा नहीं, बल्कि आत्ममंथन का एक लंबा दौर बन गई। सालों तक उस पत्थर जैसी अवस्था में उसने अपनी इच्छाओं, अपनी पहचान और एक औरत होने के मतलब पर गहरे सवाल उठाए। उसने अपने जीवन के 2 सबसे महत्वपूर्ण पुरुषों का विश्लेषण किया, गौतम और इंद्र। हाँ, उसने महसूस किया कि उसे दोनों ने ही इस्तेमाल किया था। कैसे? गौतम ने अपनी धार्मिक श्रेष्ठता और वैवाहिक उदासीनता में उसे अनदेखा किया, और इंद्र ने अपने वासना से भरे जुनून में उसे एक वस्तु समझा। वो समझ गई कि वो किसी की नहीं थी, सिर्फ अपनी थी। और ये उसकी जागृति का, उसके अवेकनिंग का पहला कदम था। और फिर सालों बाद राम का आगमन होता है, वो क्षण जिसके बारे में हम सबने सुना है कि राम के चरणों की धूल से वो पत्थर से वापस इंसान बन गई। कविता केन इस क्षण को किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि एक मानवीय गरिमा के पल की तरह दिखाती हैं। राम ने आकर कोई चमत्कार नहीं किया। तो फिर क्या किया? उन्होंने वो किया जो सालों में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने अहिल्या को सम्मान दिया। उसे एक इंसान के तौर पर देखा, उसकी कहानी को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुना और समझा। तो मुक्ति किसी चमत्कार से नहीं मिली, बल्कि सहानुभूति और सम्मान से मिली। और उस सम्मान ने अहिल्या को वो साहस दिया कि वो खुद को समाज के सामने फिर से प्रस्तुत कर सके, अपनी खामोशी तोड़ सके। और इसी साहस के बाद किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा आता है। अहिल्या की सीता के साथ एक काल्पनिक बातचीत। अच्छा। ये एक ऐसा संवाद है जो पौराणिक समय से निकलकर आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। दो ऐसी औरतें जिन्हें समाज ने अपने अपने तरीके से परखा था, वो क्या बात करती हैं? अहिल्या सीता से उसकी अग्नि परीक्षा पर सवाल करती है। वो पूछती है, तुम्हारी पवित्रता का सबूत सिर्फ तुम्हें ही क्यों देना पड़ा? क्या एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य
उसकी पत्नी के प्रति कर्तव्य से बड़ा होता है। ये बातचीत दिल दहला देने वाली है। अहल्या सीता को एक तरह से हिम्मत देती है और समझाती है कि असली मुक्ति किसी पुरुष के हाथों नहीं मिलती। वो कहती है, मेरा उद्धार राम ने नहीं किया, बल्कि ये मेरा अपना फैसला था। मेरी मुक्ति पुरुषों से नहीं, खुद से थी। मेरी मुक्ति खुद से थी। वाह, कितनी गहरी और शक्तिशाली बात है। ये कहानी अब सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं रही। नहीं, ये पितृसत्ता की परतों को उधेड़ने वाला एक दस्तावेज बन गई है। ये सीधे सीधे उन पौराणिक मान्यताओं पर सवाल उठाती है जहां एक औरत की इच्छा को पाप और पुरुष के अहंकार को उसका अधिकार माना जाता है। अहल्या की कहानी पूछती है क्यों? ये न्याय और बेवफाई पर भी एक बड़ी बहस छेड़ती है। क्या बेवफाई की सजा सिर्फ औरत को मिलनी चाहिए? क्या गौतम का अहल्या को छोड़ देना नैतिक रूप से सही था, जबकि वो खुद एक पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियां सालों से नहीं निभा रहे थे? ये किताब अहल्या को एक पीड़िता या विक्टिम की तरह नहीं देखती। नहीं, बल्कि एक ऐसी नायिका के रूप में स्थापित करती है जो अपनी गलतियों से सीखती है, समाज की बेड़ियों से लड़ती है और अंत में अपनी पहचान खुद करती है। बिल्कुल, जैसा वो खुद कहती हैं, खुद को किसी की बेटी, पत्नी या माँ समझने से ज्यादा जरूरी है खुद को एक औरत समझना। यही उसकी जागृति का साल है। तो कविता केन का मकसद सिर्फ कहानी को दोबारा सुनाना नहीं है। नहीं, बल्कि उस कहानी के जरिए आज के समाज पर एक टिप्पणी करना है। हाँ, कविता केन जो पत्रकारिता से लेखन में आई, उनका पूरा काम यही है। वो पौराणिक कथा को एक आईने की तरह इस्तेमाल करती हैं। चाहे वो कर्ण की पत्नी उर्वी हो या रावण की बहन शूर्पणखा। उन्होंने हमेशा उन महिला पात्रों को आवाज दी है जिन्हें इतिहास ने या तो खलनायिका बना दिया या फिर बस एक फुटनोट। वो उन खामोश आवाजों को सामने लाती हैं जो हमेशा से वहां थीं, बस हमने उन्हें सुनना जरूरी नहीं समझा। पर उन्होंने अहिल्या को ही क्यों चुना? क्योंकि अहिल्या की कहानी में एक ऐसी खामोशी है, एक ऐसा अन्याय है और आत्मसम्मान की एक ऐसी लड़ाई है जो आज भी हर औरत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लड़ रही है। अहिल्या का संघर्ष सिर्फ उसका नहीं, ये हर उस इंसान का है जिसे कभी गलत समझा गया, जिसे अपनी बात कहने का मौका दिए बिना दोषी ठहरा दिया गया। तो अहिल्या की कहानी सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं है। ये अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाने की कहानी है। ये जागृति की मिसाल है। ये हमें सिखाती है कि हमारी पहचान किसी और के दिए श्राप या वरदान से नहीं बनती। हमारी पहचान हमारे अपने फैसलों, हमारी अपनी लड़ाइयों और हमारी अपनी जागृति से बनती है। अहिल्या ने पत्थर बनना नहीं चुना था, उसने दुनिया से खुद को बचाने के लिए एक कवच ओढ़ा था। और जब सही समय आया तो उसने उस कवच को तोड़ा और खुद को फिर से खोजा। ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद क्या लगता है कि अहिल्या को जो सजा मिली वो गलत थी? क्या उसकी सजा उसके अपराध से कहीं ज्यादा बड़ी थी? इस पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अहिल्या की कहानी सुनकर सोच में क्या बदलाव आया? अगर इस गहरी चर्चा ने दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और आगे ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।